राज्यसभा में जाने के लिए हरियाणा में बीजेपी में घमासान मचना शुरू हो गया है। गोलबंदी शुरू हो गई है। हरियाणा से बीजेपी के 2 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसलिए उनकी जगह लेने के लिए बीजेपी के 1 दर्जन नेताओं ने दावेदारी ठोकने का काम कर दिया है और सभी 1 दर्जन नेता दिल्ली दरबार में हाजिरी मार रहे हैं, अपने लिए लॉबिंग कर रहे हैं, अपने लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है, रिटायर 2 हो रहे हैं, सीट 1 मिलेगी और दावेदार 1 दर्जन हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शोरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे बीजेपी के राज्यसभा के दावेदारों की लिस्ट की। कुछ समय के बाद बीजेपी के 2 सांसद रामचंद्र जांगड़ा और किरण चौधरी का कार्यकाल पूरा हो रहा है। वो राज्यसभा में दूसरा कार्यकाल चाहते हैं। रामचंद्र जांगड़ा के लिए गुंजाइश कम है, लेकिन किरण चौधरी दौड़ में बनी हुई हैं। 2 सांसदों में से बीजेपी के हिस्से में 1 की जीत पक्की आ रही है और दूसरी सीट के ऊपर अगर सब कुछ ठीक रहा तो कांग्रेस का प्रत्याशी राज्यसभा जाएगा। अगर सेटिंग का या कोई बड़ा खेला हो गया तो बीजेपी दूसरी सीट के ऊपर भी खेल कर सकती है, जीत सकती है। लेकिन इस समय तो 1 ही राज्यसभा का सांसद बनना कंफर्म हो रहा है और 1 सीट के लिए बीजेपी के बड़े नेताओं के अंदर मारामारी शुरू हो गई है। चाहे वो रामविलास शर्मा है, चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु है, चाहे ओम प्रकाश धनखड़ हैं। ऐसे नेताओं की कतार साफ तौर पर लंबी होती जा रही है। जाट दावेदार नेताओं को ये लगता है कि किरण चौधरी के जाट होने के नाते बीजेपी हाईकमान दूसरे जाट नेता को ही ये टिकट दे सकती है, राज्यसभा भेजने का फैसला ले सकती है। लेकिन उनको इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि राज्यसभा में बीजेपी की तरफ से एक और जाट नेता सुभाष बराड़ा भी सांसद हैं। ऐसे में दूसरे जाट नेता का सांसद बनना कोई गारंटी नहीं है। किरण चौधरी को उनकी वफादारी का और कांग्रेस ज्वाइनिंग का इनाम दिया गया था। किरण चौधरी ने राज्यसभा सांसद बनने के बाद बीजेपी के हिसाब से बीजेपी की कसौटी के ऊपर खरा उतरते वर्किंग करने का काम किया। इसलिए अगर किसी जाट नेता को राज्यसभा भेजने की बारी आएगी तो उन कंडीशन में किरण चौधरी का दावा सबसे मजबूत नजर आता है। लेकिन बीजेपी के हरियाणा के जाट नेता अपनी दावेदारी नहीं ठोकेंगे और वो राज्यसभा जाने के लिए पूरी तैयारी में जुट गए हैं। इसी तरह से बीजेपी के आधा दर्जन बीसी नेता भी राज्यसभा जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं। 3 एससी नेता भी राज्यसभा की टिकट के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। यानी बीजेपी के अंदर राज्यसभा जाने के लिए घमासान मचना शुरू हो गया है। बीजेपी के उन तमाम नेताओं को ये लगता है कि राज्यसभा उनके लिए गोल्डन चांस है, उनकी राजनीति हाशिए पर है। अगर उन्हें दिल्ली दरबार में एंट्री मारनी है, अगर उन्हें अपनी सियासत को फिर से मजबूत करना है, सियासत को फिर से चमकाना है, तो राज्यसभा से बेटर कुछ नहीं है। इसलिए बीजेपी के 1 दर्जन नेताओं ने राज्यसभा जाने के लिए पूरी फील्डिंग जचानी शुरू कर दी है। वो अपने बड़े नेताओं का आशीर्वाद हासिल करने के लिए लगातार उनके संपर्क में हैं, लगातार उनकी हाजिरी लगा रहे हैं और राज्यसभा जाने के लिए तमाम दरवाजे खटखटाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि हाईकमान की पसंद का नेता ही राज्यसभा जाएगा। इसलिए सभी दावेदार अपनी अपनी गोटियां फिट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वो सभी के सभी नेता इस बारे में चंडीगढ़ से दिल्ली तक लगातार दौड़ धूप कर रहे हैं, क्योंकि कुछ नेताओं को ये भी लगता है कि राज्यसभा जाने के लिए जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी का भी इम्पोर्टेंट रोल रहेगा, वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की पसंद को लेकर भी कुछ नेता सचेत हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मनोहर लाल खट्टर भी आज की टाइम में भी सुपर पावर हैं। इसलिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए भी लगातार कोशिशें चल रही हैं। लेकिन पत्ते ना नायब सैनी ने खोले हैं, पत्ते ना ही मनोहर लाल खट्टर ने खोले हैं। और हाईकमान का आशीर्वाद किसको मिलेगा ये तो अप्रैल में जाकर ही पता चलेगा। लेकिन तब तक सारे के सारे नेता चुप नहीं बैठेंगे, खामोश नहीं बैठेंगे, अपनी वर्किंग नहीं छोड़ेंगे। ये तमाम नेता दिल्ली के दरबार में जमे रहेंगे, लगातार वहाँ वर्किंग करते रहेंगे और राज्यसभा की टिकट हासिल करने के लिए पूरी कोशिश, पूरी ताकत लगाने का काम करेंगे। आप हरियाणा के बीजेपी के कौन से नेता को राज्यसभा में जाने के लिए सबसे मजबूत दावेदार मानते हैं, उसका नाम कमेंट में जरूर लिखिए। हरियाणा के अंदर से कौन सा बीजेपी का नेता राज्यसभा जाना चाहिए, कौन सा नेता बीजेपी को राज्यसभा में ज़्यादा फायदा पहुंचा सकता है और कौन सा नेता राज्यसभा जाकर अपने वर्ग के वोटरों को बीजेपी के साथ लामबंद कर सकता है, उसका नाम कमेंट में जरूर लिखिए। आप राज्यसभा के दावेदार नेताओं की सियासत को जानने के लिए लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।